द नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 इक्वल्स टू 25 सच दैट x1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, x3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अपने को क्या निकालना है? नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालना है फॉर द गिवन इक्वेशन। इसको अपन मैं यूज करूँ तो ये क्या है? नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन फॉर x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 25 सच दैट, जो गिवन कंडीशन है उस कंडीशन में देखूँ तो x1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब x1 की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 1, और x2 की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 2। सिमिलरली x3 की वैल्यू क्या हो सकती है? 3 मिनिमम वैल्यू, और x4 की मिनिमम वैल्यू हो सकती है 4। इस क्वेश्चन को अगर मैं रिप्लेस करूँ तो एक्चुअली ये क्या लिखा है? ये लिखा हुआ जैसे x1 x2 x3 x4 को मैं अगर 4% बोल दूँ, अगर मैं x1 x2 x3 x4 को 4% बोल दूँ और अपने पास मैं बोलूँ 25 थिंग्स है, उसको x1 x2 x3 x4 4% में डिस्ट्रीब्यूट करना है सच दैट x1 को मिनिमम 1 थिंग्स मिले, x2 को मिनिमम 2 थिंग्स मिले, x3 को मिनिमम 3 थिंग्स और x4 को मिनिमम 4 थिंग्स मिले। तो इक्वेशन को अपन ऐसे रिप्लेस कर सकते हैं। लेट्स से जैसे x1 x2 x3 x4 4% है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेट्स से x1 x2 x3 and x4 are the 4 persons, और अपने को कंडीशन क्या है? 25 थिंग्स को इसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है सच दैट x1 get at least 1 things and x2 get at least 2 things and x3 get at least 3 things and x4 get at least 4 things। सबसे पहले जो अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो कंडीशन गिवन है उसे सॉल्व कर देते हैं। जो कंडीशन गिवन है उसे मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो लेट्स से मैंने x1 को 1 थिंग्स दे दिया, x2 को 2 थिंग्स दे दिया और x3 को 3 थिंग्स दे दिया और x4 को 4। पूरा वीडियो सोल्यूशन देखें डाउटनट ऐप पर।